हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक से जिससे कि हमारे जो 40 से 50% महिलाएं हैं वो सफ़र करती हैं। ये है क्रैम्प्स जो होते हैं हमें पीरियड्स के दौरान या मासिक धर्म के दौरान जो पेन होता है उस बारे में। इसे बोलते हैं डिस्मेनोरिया एज ए मेडिकल टर्म। तो ये डिस्मेनोरिया जो है 40 से 50% लोगों में देखा गया है आजकल कि उनको पीरियड के साथ साथ पेन का भी अनुभव होता है। तो ये होता क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका इलाज और मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे काम होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपका एक यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ओवरीज होती हैं। तो इसमें जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इसमें जो होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। तो होता क्या है कि जो ओवरीज़ हैं आपके, वहाँ पर आपके जो एग्स हैं जो फर्टिलाइज़ होता है वो एग वहाँ पे मैच्योर होता है। तो एक बार जब वो मैच्योर हो जाए तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा आपके यूट्रस के अंदर जाते हैं। अगर वो 24 घंटे में फर्टिलाइज़ नहीं हुआ तो फिर वो वहीं डिज़ोल्व हो जाता है। और इसी दौरान जो ये आपका एंडोमेट्रियम है, जो कि आपका अंदर की परत थी यूट्रस की, बच्चेदानी की, या आप कह लो कि इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस का, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और इस दौरान अगर आपका प्रेग्नेंट नहीं है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर ये एज मेंस्ट्रुएशन या फिर एज ब्लीडिंग जो है आपके वजाइना से निकल जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं या फिर मासिक धर्म के दौरान जो आपको पेन, दर्द होता है, वो होता क्यों है। होता क्या है कि जब आपका जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑल्दो ये पूरे आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता ही है, बट मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये जो यूट्रस है ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं उसका कारण होता है एक केमिकल जो कि होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं। जब आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसके साथ जो आसपास उसकी जो भी वेसल्स होती हैं या नसें होती हैं वो दबने लगती हैं उसके प्रेशर से। तो जब वो दबती हैं तो फिर जो उसमें खून का बहाव होता है या ब्लड फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है। और जिसके वजह से जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता। और इसी दौरान ये आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के थ्रू आपको महसूस होता है, इसी वजह से ये पेन होता है। क्या क्या टाइप्स होते हैं डिस्मेनोरिया के, बात करते हैं इस पर। डिस्मेनोरिया जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दोनों ही ट्रीटेबल होते हैं, दोनों का इलाज हो सकता है। प्राइमरी में जो डिस्मेनोरिया होता है उसका कोई अंडरलाइंग कॉज या फिर कोई आपको अंदरूनी दिक्कत नहीं होती है। इसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। जनरली ये जो यंग लड़कियां होती हैं जिनको महीने शुरू हुए साल भर ही होता है, कुछ महीने ही होते हैं, जिसको हम मेनार्के बोलते हैं, ये उन लड़कियों में, यंग लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है। और साथ ही साथ ये जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे अपने आप ही ये दर्द जो होता है वो बंद हो जाता है। और ये जो दर्द होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का, ये आपको शुरू होता है कुछ घंटे से 1-2 दिन पहले, जब आपके मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे। और मेंसेस शुरू होने के 1-2 दिन तक ये दर्द जो हैं वो रहते हैं और अब फिर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है उसका कारण जो होता है वो पैथोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है। जैसे कि अगर आपको आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई है, उसमें कोई डिज़ीज़ हो गई है, तो फिर उस वजह से आपको ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। ये होते हैं जैसे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, जिसमें से जो आपकी जो अंदरूनी परत होती है यूट्रस की, जो इनर लाइनिंग होती है जिसके हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस में वो लाइनिंग जो होती है यूट्रस से बाहर आ जाती है, बाहर ग्रो कर जाती है। तो उस केस में आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। सेकेंडली बात करते हैं एडिनोमायोसिस की। इसमें क्या होता है, जो आपका यूट्रस की मसल होती है उसके थ्रू अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्रो कर जाए, उसके थ्रू अगर आ जाए, तो उस केस में आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है।
तीसरी जो कंडीशन है वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें कि जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो सकता है। और अगर आपने कॉपर टी लगवाया है या फिर ऐसी कोई आपने ट्रीटमेंट लिया है तो उस वजह से भी आपको हो सकता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की शिकायत आए। और साथ में अगर आपको गांठें हैं या फाइब्रॉइड्स जिसे हम बोलते हैं वो है, तो इन चीज़ों में भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की शिकायतें आती हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के। ये जो होता है आपको 1-2 हफ्ते ही पहले से ही, जो मेंसेस स्टार्ट होने का टाइम होता है उससे 1-2 हफ्ते पहले ही इसका दर्द आपको शुरू हो जाता है। और यूजुअली ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जितना छोटा नहीं रहता दर्द, ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको होता रहता है आफ्टर योर मेंसेस ऑल्सो। तो ये हो गई बात हमारी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसमें आपको पेन होता है आपके लोअर एब्डोमेन, यानी कि आपके जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द होगा। लोअर बैक, कमर में दर्द होगा। आपके हिप्स के थ्रू जाएगा पेन, जो कि आपके पैरों में भी रेडिएट हो सकता है। और साथ ही इसमें कुछ लोगों को उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी आना, ये शिकायत भी होती है। किसी को हेडेक की शिकायत होती है। कई कई केसेस में डायरिया की भी शिकायत देखी जाती है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जिससे आपको अच्छा रिलीफ मिल सकता है अगर आप इसे लेते हैं तो। इसमें से ही एक मेडिसिन है डिस्मिन टैबलेट, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी। ये टैबलेट अगर आप 3 गोलियाँ 3 बार लेंगे दिन में, आपको ये टैबलेट शुरू करनी है मेंसेस के 2 दिन पहले से ही। तो मेंसेस के 2 दिन पहले से आपको ये 3 टैबलेट 3 बार दिन में लेनी है। और जैसे ही आपको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड शुरू हो जाए तो फिर आपको ये हर 3 घंटे में 2-2 टैबलेट्स लेनी है। जैसे ही आपका दर्द कम होगा आगे जाके, आप ये इसकी डोज जो है अकॉर्डिंगली कम कर सकते हैं। ये लेने से आपको पेन में सही रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट को आप अगर चेंज कर दें थोड़ा, तो फिर इससे आपको जो दर्द होता है उसमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि आपने इस दौरान विटामिन बी का इंटेक बढ़ाना है। विटामिन बी में आ जाती हैं आपके जो भी दालें होती हैं वो आपने ज़्यादा लेनी है। जो ओट्स हो गए वो आप ले सकते हैं, और जो हरे मटर हो गए वो आप ले सकते हैं। साथ ही आपको इंटेक बढ़ाना पड़ेगा कैल्शियम का। दूध, दही जो भी आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आप लीजिए। और मैग्नीशियम जो होता है वो आप नट्स में देख सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स हो गए, कैश्यू हो गए, वॉलनट्स हो गए, अखरोट हो गया। और जो सीड्स होते हैं जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो गई और फ्लैक्स सीड्स हो गई, ये इसमें कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी अमाउंट में होती है। तो आप इसका इंटेक करें, इससे आपको पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ आप अपनी डाइट में इस दौरान केले का इंटेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपके क्रैम्प्स जो होते हैं उसमें रिलीफ होगा, और साथ ही जो ब्लोटिंग होती है इस दौरान उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा दर्द हो तो आप गर्म पानी का सेक ले लें और अपनी उंगलियों से सर्कुलर मोशन में थोड़ा मसाज कर लेंगे अगर एब्डोमेन की, तो फिर उससे आपको अच्छा फील होगा। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज़ करें, ये देखा गया है कि एक्सरसाइज़ का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव है इसको कम करने में, इसके दर्द को कम करने में। तो फिर आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आप वॉक अपनी जो शेड्यूल है उसमें इंक्लूड करें, और एक्सरसाइज एज अ रूटीन अपने आप लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। कोशिश करें कि शुगर आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें इस टाइम पे, और साथ में जो कैफ़ीन होता है, कॉफ़ी वगैरह होता है, ये ना लें। और जो जंक फूड हैं वो तो बिल्कुल ही बंद कर दें इस टाइम पे, और जो फैटी फूड हैं उसे अवॉइड करें। बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और साथ में ब्लीडिंग क्लॉट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस दौरान आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और अगर आपको पेन के साथ साथ फ़ीवर की भी शिकायत है तो आप एक बार अपनी जांच करवा लीजिए। और अगर आपको दर्द जो है वो 1-2 हफ्ते पहले ही मेंसेस के शुरू हो रहे हैं, पीरियड्स के,
और आपको काफ़ी लंबे टाइम तक पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी अगर दर्द रह रहा है तो आप इसकी जांच जो है वो डॉक्टर से करवा सकते हैं। इसमें आपका डॉक्टर जो होगा वो अल्ट्रासाउंड करवाएगा या फिर लैप्रोस्कोपी करवाएगा, जिसमें आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी पूरी जांच होगी और अकॉर्डिंगली अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। मैं अगली बार मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।